नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद के ऊपर कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे। यानी हम इसको पढ़ेंगे नहीं, मतलब एक तरह से रचना के आधार पर जो 3 प्रकार के वाक्य भेद हैं उन भेदों पर हम अभ्यास करेंगे कि हमारे पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। मेरे वीडियो का मेन उद्देश्य है कि मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद का मैं अभ्यास करा दूं, ताकि आपको पेपर में जब आप देखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों कि आपको यही बताए हुए प्रश्न वहाँ पर मिल जाएं, जिससे आप कर सकें और एक आप आइडिया लगा सके। तो आपके पेपर में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें क्या होगा। 4 नंबर का होगा, 5 प्रश्न दिए होंगे, बहुविकल्पी होगा, एक प्रश्न उसमें से सही होगा। आपको 4 करने होंगे। दिया क्या गया, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यानी 5 भाग हैं, किन्हीं 4 का उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखते हैं। हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। यह एक वाक्य है और हमें करना क्या है, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो आपको यहाँ पर और दिख गया तो क्या है, यह एक संयुक्त वाक्य भेद है। यदि आपको वाक्य में और, तथा, परंतु, इसलिए दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि वाक्य संयुक्त वाक्य है। ठीक है, या फिर पर दिखाई दे जाए तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। यह है एक क्या है, संयुक्त का तो ग वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। दूसरा देखें, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। यानी हमें मिश्र वाक्य पहचानना है। मैंने एक वृद्ध की सहायता की, यह एक सरल वाक्य है, यह गलत हो जाएगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। यहाँ पे देखो, जो परिश्रम करेगा वह सफल हो जाएगा। कंडीशन वाले जहाँ भी आपको कोई कंडीशन वाला वाक्य दिखे, यानी जहाँ पर आपको दिखाई दे कि एक कार्य हो तभी दूसरा होगा, तो वह वाक्य मिश्र वाक्य में होता है। तो इसकी बात करें, यह तो क्या है हमारा, यह बिल्कुल सही है। देखते हैं क्यों सही है। देखो, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है, यानी जो परिश्रमी होता है वह सफल होता है। यानी सफल होने के लिए क्या है, विद्यार्थी का परिश्रमी होना आवश्यक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह वाक्य यदि होगा, यानी यह अगर वह परिश्रम करेगा तभी सफल होगा, तो ये कंडीशन है, एक शर्त है। जहाँ पर इस प्रकार के शर्त वाले वाक्य हों तो वह क्या होता है, मिश्र वाक्य में आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन ऐसे होगा। ग की बात कर लेते हैं। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। भाई तथा आ गया तो ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन हमें पहचानना मिश्र वाक्य, बिल्कुल गलत है ये वाला। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो यह भी गलत है। ये क्या है, सरल वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारा है, प्रयस बाजार गया वहां से सेब लाया। यह एक सरल वाक्य है। आगे क्या कह रहा है, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है, यानी बदलना है। तो ऑप्शन चुनना है, प्रयस बाजार गया और वहां से सेब लाया, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर और आ गया ना, और, तथा, परंतु, लेकिन, इसलिए आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा वाक्य संयुक्त वाक्य में। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। दूसरे की बात करते हैं, पहचान लेते हैं भाई कौन सा वाक्य। प्रेस सेब लाया जब वह बाजार गया, तो यह मिश्र वाक्य है भाई। प्रेस बाजार जाकर सेब लाया, सरल वाक्य का भेद है ये। जब प्रेस बाजार गया तो वहाँ से सेब लाया, यह भी मिश्र वाक्य है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। चौथा देखते हैं। जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। रेखांकित उपवाक्य का भेद है। तो यहाँ पर रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। देखो भाई, क्या होता है वाक्य में, क्या होता है कि उपवाक्य होते हैं, उसमें उपवाक्य में क्या होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य और विशेषण आश्रित उपवाक्य। यहाँ पर देखते हैं क्या है, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो रेखांकित यानी जिसके नीचे अंडरलाइन की, वह कौन सा भेद है, जो वीर होते हैं भैया। तो यहाँ पर क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहाँ होगा, जहाँ यदि वाक्य में आपको कहीं की दिखाई जाए, की होगा तो वह संज्ञा उपवाक्य
भेद होगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। आपको याद रखना है कि यदि वाक्य में की दिखाई जाए, की शब्द आ जाए तो वह वाक्य किस में आ जाएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य में। सर्वनाम आश्रित उपवाक्य भेद होता ही नहीं है। तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य बिल्कुल भी नहीं है, यानी जहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के रूप में, क्रिया के पूरक रूप में आता है तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा, तो वो है नहीं, यहाँ पर ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, अगला 5वां देख लेते हैं हम क्या है। निम्नलिखित में सरल वाक्य है, सरल वाक्य हमें छांटना है। प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी, ये संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पर और आया है। यहाँ पर अगला दिन, जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें, जब हुआ, जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, तो कंडीशन वाला है ना, तो बिल्कुल भी नहीं है, शर्त वाला है ना, बिल्कुल, ये तो मिश्र वाक्य वाला है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, तो ये बिल्कुल सही हमारा है। प्रातः काल होते ही, अगर ही भी आ जाए ना तो संयुक्त सरल में जाएगा। जैसे ही प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, तो ये भी मिश्र वाक्य में है, तो ये भी गलत है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ग वाला। नेक्स्ट चलते हैं हम, हाँ ये देखते हैं, इसको करते हैं। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। मैं आपको और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, मैंने ये एक ओशवाल की बुक है, वहाँ से मैंने इन प्रश्नों को लिए हैं। देखते हैं पहला, जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, सरल वाक्य में बदलिए। सरल वाक्य में बदलना है, जिनके पास कम आय है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। पहले चारों देखें, क्योंकि उनकी आय कम है इसलिए उन्हें मितव्ययी, तो ये बिल्कुल, क्यों कम आय वालों को मितव्ययी है, सही, बिल्कुल सही है। उनकी आय कम है इसलिए, ये संयुक्त में है, ये भी गलत हो जाएगा। जिनके पास कम है उन्हें, जिनके उनके आ गया ना, तो ये भाई मिश्र वाक्य में, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाता है, ग वाला। ठीक है, कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। अगला देखते हैं, दूसरा, जब विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ तब सब घर चले गए, संयुक्त वाक्य में बदलना है। और देखेंगे तो हम यह वाक्य का कौन सा भेद है, यह मिश्र वाक्य है, तो हमें संयुक्त में बदलना है। जैसे ही विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ लोग घर चले गए, तो ये भी गलत है क्योंकि मिश्र में है। विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ और लोग घर चले गए, तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर और आया हुआ। तो हमारा कौन सा हो जाए, ख से। ग की बात करते हैं, ग क्या है, ग क्यों गलत है, विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले गए, भाई पर आया है, तो ये क्या है हमारा, ये है जो है कि एक सरल वाक्य में, इनमें से कोई नहीं, तो भाई कोई बात ही नहीं है। तीसरा, मैं जानता हूँ कि वह यह कार्य नहीं कर सकेगा, रेखांकित। देखो मैंने बताया था आपको पिछले थोड़ा सा भी पीछे कि यदि वाक्य में कहीं की दिखाई दे तो वह कौन सा उपवाक्य है, कौन सा आश्रित उपवाक्य भेद है, संज्ञा उपवाक्य। देखो भाई की दिख गया ना, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए, यानी जो ये कौन सा भेद है, संज्ञा उपवाक्य है, बिल्कुल सही है। और चौथे की बात करते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, अवकाश पर रहने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है, कंडीशन वाले में, शर्त वाले में। ठीक है, शर्त वाले में अवकाश पर रहो एक प्रार्थना पत्र लिखो, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये संयुक्त वाक्य है, और आ गया बिल्कुल गलत हो गया। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें अवकाश के लिए प्रार्थना हो, ये बिल्कुल सही है। और ग वाला, अवकाश पर रहना इसलिए प्रार्थना पत्र लिखो, तो गलत है भैया, संयुक्त है ना, इसलिए आ गया ना। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें अवकाश के लिए प्रार्थना हो। बात करते हैं अगले 5वें प्रश्न की। तो 5वां प्रश्न हमारा ये रहा, चुनाव में कौन जीता यह सूचना सबको दे दी गई। प्रधान उपवाक्य छांटिए, यानी इसमें से बताना है आपको प्रधान उपवाक्य कौन सा है ये भाई, क्योंकि यह एक तरह से भेद देखा जाए तो चुनाव में कौन जीता यह सूचना सबको दे दी गई, यानी कौन सा प्रधान उपवाक्य है, यानी इसमें एक आश्रित उपवाक्य है और एक प्रधान उपवाक्य है। तो चुनाव में कौन जीता, ठीक, यहाँ पर एक सूचना सबको दे दी गई, यहाँ पर प्रधान उपवाक्य क्या है, सूचना सबको दे दी गई, यह हो जाएगा आपका प्रधान उपवाक्य। तो इसको हम कर लेंगे, घ वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये प्रश्न मैं आपको केवल अभ्यास करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। व्याकरण का टॉपिक थोड़ा लोगों को बड़ा टफ लगता है भी टफ, लेकिन जब अभ्यास आप करते हैं तो आपको यह थोड़ा थोड़ा सा मतलब बहुत
मतलब आप परिचित हो जाते हैं, तो आपको एक बिल्कुल अनजान टॉपिक नहीं लगता है। जितना अभ्यास करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप कर सकेंगे। पढ़ने से बिल्कुल भी, केवल आप पढ़ते रहें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला ये। तीसरा देखते हैं, दिनेश ने खाना खाया और चला गया, सरल वाक्य में बदलिए। अगर इसकी बात करें, यह वाक्य किस वाक्य में है, तो यह संयुक्त वाक्य में, क्योंकि यहाँ पर और आया हुआ है। तो सरल में बदलना, ज्यों ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, बिल्कुल गलत, क्योंकि मिश्र वाक्य का भेद, दिनेश खाना खाकर चला गया, यह सही है। दिनेश खाकर चला गया यह सही होता यदि खाना भी इसमें होता। जैसे ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, तो यह भी गलत है, क्योंकि यह मिश्र वाक्य का भेद है। दूसरा देखें, उसके आते ही तुम छिप जाना, मिश्र वाक्य में बदलिए। उसके आते ही, यह तो एक भाई सरल वाक्य में है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। यदि वह आए तुम छिप जाना, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, उसके आने पर तुम छिप जाना, ये तो भाई सरल वाक्य का भेद है। वह आए और तुम छिप जाना संयुक्त वाक्य है। जैसे ही वह आए तुम छिप जाना, यानी ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। इसमें मिस एक तरह से गलत हो गया है, इन्होंने दो ऑप्शन सही दे रखे हैं। क वाला भी सही है और घ वाला भी सही है, ये घ और ये क भी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा हमारा कह रहा है, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया। जब तब आ जाए कंडीशन, जब उसने देखा, जब देखा तब खिसका। भाई क्या है कि ये इसमें क्या है, कंडीशन है, शर्त है, जब देखा तब खिसका। इसको लेकिन हमें बदलना है कि इसमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। जहाँ ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, ये बिल्कुल गलत, क्योंकि मिश्र वाक्य में है। उसने मुझे देखा और खिसक गया, देखो भाई और आ गया। यदि वाक्य में और, तथा, परंतु, लेकिन, इसलिए आ जाएगा या फिर पर आ जाएगा, तो आप उसे संयुक्त वाक्य में मान लेंगे, ठीक है। यह आपका उसने मुझे देखा और खिसक गया, यह सही है। यहाँ पर ये जो मैंने कह रहा था, ये संयुक्त वाक्य का भेद है। उसके आने पर तुम छिप जाना, थोड़ा सा मैंने बोल दिया सरल वाक्य, ये गलत है, लेकिन पर आए तब भी आपका संयुक्त वाक्य में ही जाता है। चौथा प्रश्न, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। यानी एक तरह से वो भेद को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, जब कभी चर्चा होगी तो बात की जाएगी। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो, रेखांकित यानी जिसके नीचे अंडरलाइन है, उसका भेद बताना है। तो भाई ये जहाँ से तुम आए हो क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। संज्ञा उपवाक्य नहीं है, क्योंकि यदि की होता तो होता। विशेषण उपवाक्य नहीं है, क्योंकि विशेषण की तरह आश्रित उपवाक्य कार्य नहीं कर रहा है। और आश्रित उपवाक्य तो भाई जहाँ से तुम, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो, तो ये भाई आश्रित उपवाक्य तो है ही नहीं, है बिल्कुल, ये तो गलत, ये पूछा नहीं है, ये वाला सही है हमारा, क्रिया विशेषण उपवाक्य सही है। पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य सही विकल्प चुनिए, आप लोग लगाइए। यदि आप नहीं मानते तो मत मानिए। मिश्र वाक्य, सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगे, ये भी सरल वाक्य है। मैं बाजार जाऊंगा और फल लाऊंगा, बिल्कुल सही है, यही पूछा भी है संयुक्त, तो ये सही हो जाता है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। बस इतना ही है आज के लिए, बस इतना ही है। मैं फिर एक अगली नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, आपको मैं अभ्यास कराऊँगा वाच्य के ऊपर। वाच्य भी आपसे प्रश्न में 4 नंबर का पूछा जाएगा और इसी प्रकार से विकल्प वाले प्रश्न होंगे। थैंक यू, तब तक के लिए बाय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, मैं हूं पंकज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद के ऊपर कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे। यानी हम इसको पढ़ेंगे नहीं, मतलब एक तरह से रचना के आधार पर जो 3 प्रकार के वाक्य भेद हैं, उन भेदों पर हम अभ्यास करेंगे कि हमारे पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। मेरे वीडियो का मेन उद्देश्य है कि मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद का मैं अभ्यास करा दूं, ताकि आपको पेपर में जब आप देखें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों कि आपको यही बताए हुए प्रश्न वहाँ पर मिल जाएं, जिससे आप कर सकें और एक आप आइडिया लगा सके। तो आपके पेपर में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें क्या होगा, 4 नंबर का होगा, 5 प्रश्न दिए होंगे, बहुविकल्पी होगा, 1 प्रश्न उसमें से सही होगा। आपको 4 करने होंगे। दिया क्या गया, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। यानी 5 भाग हैं, किन्हीं 4 का उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखते हैं। हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है, यह एक वाक्य है और हमें करना क्या है, रचना के आधार पर वाक्य भेद
है। तो आपको यहाँ पर और दिख गया, और दिख गया तो क्या है, यह एक संयुक्त वाक्य भेद है। यदि आपको वाक्य में और, तथा, परंतु, इसलिए दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि वाक्य संयुक्त वाक्य है। ठीक है, या फिर पर दिखाई दे जाए तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है। यह है एक क्या है, संयुक्त का तो ग वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। दूसरा देखें, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, यानी हमें मिश्र वाक्य पहचानना है। मैंने एक वृद्ध की सहायता की, यह एक सरल वाक्य है, यह गलत हो जाएगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, यहाँ पे देखो वह जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। कंडीशन वाले जहाँ भी आपको कोई कंडीशन वाला वाक्य दिखे, यानी जहाँ पर आपको दिखाई दे कि एक कार्य हो तभी दूसरा होगा, तो वह वाक्य मिश्र वाक्य में होता है। तो इसकी बात करें, यह तो क्या है हमारा, यह बिल्कुल सही है। देखते हैं क्यों सही है। देखो, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है, यानी जो परिश्रमी होता है वह सफल होता है, यानी सफल होने के लिए क्या है, विद्यार्थी का परिश्रमी होना आवश्यक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह वाक्य यदि होगा, यानी यह अगर वह परिश्रम करेगा तभी सफल होगा, तो ये कंडीशन है, एक शर्त है। जहाँ पर इस प्रकार के शर्त वाले वाक्य हों तो वह क्या होता है, मिश्र वाक्य में आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन ऐसे होगा। ग की बात कर लेते हैं, अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। भाई तथा आ गया तो ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन हमें पहचानना मिश्र वाक्य, बिल्कुल गलत है ये वाला। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो यह भी गलत है। ये क्या है, सरल वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारा है, प्रयस बाजार गया वहाँ से सेब लाया। यह एक सरल वाक्य है। आगे क्या कह रहा है, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है, यानी बदलना है, तो ऑप्शन चुनना है। प्रयस बाजार गया और वहाँ से सेब लाया, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर और आ गया ना, और, तथा, परंतु, लेकिन, इसलिए आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा वाक्य संयुक्त वाक्य में, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। दूसरे की बात करते हैं, पहचान लेते हैं भाई कौन सा वाक्य। प्रेस सेब लाया जब वह बाजार गया, तो यह मिश्र वाक्य है भाई। प्रेस बाजार जाकर सेब लाया, सरल वाक्य का भेद है ये। जब प्रेस बाजार गया तो वहाँ से सेब लाया, यह भी मिश्र वाक्य है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। चौथा देखते हैं, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। रेखांकित उपवाक्य का भेद है, तो यहाँ पर रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। देखो भाई, क्या होता है वाक्य में, क्या होता है कि उपवाक्य होते हैं, उसमें उपवाक्य में क्या होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, और विशेषण आश्रित उपवाक्य। यहाँ पर देखते हैं क्या है, जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। तो रेखांकित यानी जिसके नीचे अंडरलाइन की, वह कौन सा भेद है, जो वीर होते हैं भैया। तो यहाँ पर क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहाँ होगा, जहाँ यदि वाक्य में आपको कहीं की दिखाई जाए, की होगा तो वह संज्ञा उपवाक्य का भेद होगा। तो यह बिल्कुल गलत हो जाता है। आपको याद रखना है कि यदि वाक्य में की दिखाई जाए, की शब्द आ जाए, तो वह वाक्य किस में आ जाएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य में। सर्वनाम आश्रित उपवाक्य भेद होता ही नहीं है। तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य बिल्कुल भी नहीं है, यानी जहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के रूप में, क्रिया के पूरक रूप में आता है, तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। तो वो है नहीं, यहाँ पर ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, अगला 5वां देख लेते हैं हम क्या है। निम्नलिखित में सरल वाक्य है। सरल वाक्य हमें छांटना है। प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी, ये संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पर और आया है। यहाँ पर अगला दिन, जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें, जब प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, तो कंडीशन वाला है ना, तो बिल्कुल भी नहीं है, शर्त वाला है ना, बिल्कुल। ये तो मिश्र वाक्य वाला है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, तो ये बिल्कुल सही हमारा है। प्रातः काल होते ही, अगर ही भी आ जाए ना तो संयुक्त सरल में जाएगा। जैसे ही प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, तो ये भी मिश्र वाक्य में है, तो ये भी गलत है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ग वाला। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, ये देखते हैं, इसको करते हैं।
निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। मैं आपको और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। मैंने ये एक ओशवाल की बुक है, वहाँ से मैंने इन प्रश्नों को लिए हैं। देखते हैं पहला, जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, सरल वाक्य में बदलिए। सरल वाक्य में बदलना है, जिनके पास कम आय है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। पहले चारों देखें, क्योंकि उनकी आय कम है इसलिए उन्हें मितव्ययी, तो ये बिल्कुल क्यों कम आय वालों को मितव्ययी है, सही, बिल्कुल सही है। उनकी आय कम है इसलिए, ये संयुक्त में है, ये भी गलत हो जाएगा। जिनके पास कम है उन्हें, जिनके उनके आ गया ना, तो ये भाई मिश्र वाक्य में, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाता है? ग वाला। ठीक है, कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। अगला देखते हैं, दूसरा, जब विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ तब सब घर चले गए, संयुक्त वाक्य में बदलना है। और देखेंगे तो हम यह वाक्य का कौन सा भेद है, यह मिश्र वाक्य है, तो हमें संयुक्त में बदलना है। जैसे ही विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ लोग घर चले गए, तो ये भी गलत है क्योंकि मिश्र में है। विद्यालय का समारोह समाप्त हुआ और लोग घर चले गए, तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर और आया हुआ। तो हमारा कौन सा हो जाए? ख से। ग की बात करते हैं, ग क्या है? ग क्यों गलत है? विद्यालय का समारोह समाप्त होने पर लोग घर चले गए, भाई पर आया है, तो ये क्या है हमारा? यह है जो है कि एक सरल वाक्य में, इनमें से कोई नहीं, तो भाई कोई बात ही नहीं है। तीसरा, मैं जानता हूं कि वह यह कार्य नहीं कर सकेगा, रेखांकित। देखो मैंने बताया था आपको पिछले थोड़ा सा भी पीछे कि यदि वाक्य में कहीं की दिखाई दे तो वह कौन सा उपवाक्य है, कौन सा आश्रित उपवाक्य का भेद है? संज्ञा उपवाक्य। देखो भाई की दिख गया ना, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए, यानी जो ये कौन सा भेद है? संज्ञा उपवाक्य है, बिल्कुल सही है। और चौथे की बात करते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, अवकाश पर रहने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है, कंडीशन वाले में, शर्त वाले में। ठीक है, शर्त वाले में अवकाश पर रहो एक प्रार्थना पत्र लिखो, ये बिल्कुल गलत क्योंकि ये संयुक्त वाक्य है, और आ गया बिल्कुल गलत हो गया। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें अवकाश के लिए प्रार्थना हो, ये बिल्कुल सही है। और ग वाला, अवकाश पर रहना इसलिए प्रार्थना पत्र लिखो, तो गलत है भैया, संयुक्त है ना, इसलिए आ गया ना। एक ऐसा जैसा ऐसा पत्र लिखो जिसमें अवकाश के लिए प्रार्थना हो। बात करते हैं अगले 5वें प्रश्न की। तो 5वां प्रश्न हमारा ये रहा, चुनाव में कौन जीता यह सूचना सबको दे दी गई। प्रधान उपवाक्य छांटिए, यानी इसमें से बताना है आपको प्रधान उपवाक्य कौन सा है ये भाई, क्योंकि यह एक तरह से भेद देखा जाए तो चुनाव में कौन जीता यह सूचना सबको दे दी गई, यानी कौन सा प्रधान उपवाक्य है, यानी इसमें एक आश्रित उपवाक्य है और एक प्रधान उपवाक्य है। तो चुनाव में कौन जीता, ठीक, यहाँ पर एक सूचना सबको दे दी गई, यहाँ पर प्रधान उपवाक्य क्या है? सूचना सबको दे दी गई, यह हो जाएगा आपका प्रधान उपवाक्य। तो इसको हम कर लेंगे, घ वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखें, यह प्रश्न मैं आपको केवल अभ्यास करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। व्याकरण का टॉपिक थोड़ा लोगों को बड़ा टफ लगता है भी टफ, लेकिन जब अभ्यास आप करते हैं तो आपको यह थोड़ा सा मतलब आप परिचित हो जाते हैं, तो आपको एक बिल्कुल अनजान टॉपिक नहीं लगता है। जितना अभ्यास करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप कर सकेंगे। पढ़ने से बिल्कुल भी, केवल आप पढ़ते रहें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला ये। तीसरा देखते हैं, दिनेश ने खाना खाया और चला गया, सरल वाक्य में बदलिए। अगर इसकी बात करें, यह वाक्य किस वाक्य में है? तो यह संयुक्त वाक्य में, क्योंकि यहाँ पर और आया हुआ है। तो सरल में बदला, ज्यों ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, बिल्कुल गलत क्योंकि मिश्र वाक्य का भेद, दिनेश खाना खाकर चला गया, यह सही है। दिनेश खाकर चला गया यह सही होता यदि खाना भी इसमें होता। जैसे ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, तो यह भी गलत है क्योंकि यह मिश्र वाक्य का भेद है। दूसरा देखें, उसके आते ही तुम छिप जाना, मिश्र वाक्य में बदलिए। उसके आते ही, यह तो एक भाई सरल वाक्य में है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। यदि वह आए तुम छिप जाना, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, उसके आने पर तुम छिप जाना, ये तो भाई सरल वाक्य का भेद है। वह आए और तुम छिप जाना संयुक्त वाक्य है। जैसे ही वह आए तुम छिप जाना, यानी ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। इसमें मिस एक तरह से गलत हो गया है, इन्होंने दो ऑप्शन सही दे रखे हैं। क वाला भी सही है और घ वाला भी सही है, ये घ और ये क भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा हमारा कह रहा है, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, जब तब आ जाए,
कंडीशन जब उसने देखा, जब देखा तब खिसका। भाई क्या है कि ये इसमें क्या है, कंडीशन है, शर्त है, जब देखा तब खिसका। इसको लेकिन हमें बदलना है कि इसमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। जहाँ ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, ये बिल्कुल गलत क्योंकि मिश्र वाक्य में है। उसने मुझे देखा और खिसक गया, देखो भाई और आ गया। यदि वाक्य में और तथा परंतु लेकिन इसलिए आ जाएगा या फिर पर आ जाएगा तो आप उसे संयुक्त वाक्य में मान लेंगे। ठीक है, यह आपका उसने मुझे देखा और खिसक गया, यह सही है। यहाँ पर ये जो मैंने कह रहा था ये संयुक्त वाक्य का भेद है, उसके आने पर तुम छिप जाना। थोड़ा सा मैंने बोल दिया सरल वाक्य, ये गलत है, लेकिन पर आए तब भी आपका संयुक्त वाक्य में ही जाता है। चौथा प्रश्न, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। यानी एक तरह से वो भेद को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, जब कभी चर्चा होगी तो बात की जाएगी। मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो, रेखांकित यानी जिसके नीचे अंडरलाइन है, उसका भेद बताना है। तो भाई ये जहाँ से तुम आए हो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य नहीं है क्योंकि यदि की होता तो होता। विशेषण उपवाक्य नहीं है क्योंकि विशेषण की तरह आश्रित उपवाक्य कार्य नहीं कर रहा है। और आश्रित उपवाक्य तो भाई जहाँ से तुम, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो, तो ये भाई आश्रित उपवाक्य तो है ही नहीं, है बिल्कुल, ये तो गलत, ये पूछा नहीं है, ये वाला सही है हमारा, क्रिया विशेषण उपवाक्य सही है। पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य सही विकल्प चुनिए, आप लोग लगाइए। यदि आप नहीं मानते तो मत मानिए। मिश्र वाक्य, सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगे, ये भी सरल वाक्य है। मैं बाजार जाऊंगा और फल लाऊंगा, बिल्कुल सही है, यही पूछा भी है संयुक्त, तो ये सही हो जाता है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। बस इतना ही है आज के लिए, बस इतना ही है। मैं फिर एक अगली नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, आपको मैं अभ्यास कराऊँगा वाच्य के ऊपर। वाच्य भी आपसे प्रश्न में 4 नंबर का पूछा जाएगा और इसी प्रकार से विकल्प वाले प्रश्न होंगे। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।